वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूर्या हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हुआ है। सूर्या के घर पर सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं। वहां पर आरएएफ की तैनाती की गई। इलाके में लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर यह तैनाती की गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आरएएफ को लगाया गया है। बड़ी खबर यहां पर इस वक्त की न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है कि खोड़ा में सूर्या के घर के पास वहां पर आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आरएएफ को मौके पर लगाया गया है। सुरक्षा बलों की संख्या वहां पर बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर लगाया गया है और बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अमित, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? कि जाहिर तौर पर एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां भी बढ़ी हैं, फिलहाल ग्राउंड जीरो पे क्या अपडेट है? कौन कौन से सुरक्षा बलों को वहां पर लगाया गया है और कौन कौन से नेता अब तक वहां पर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल अनुपम, आपको बताना चाहूंगा, सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद आज पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है, जिससे 50,000 रुपए का इनाम भी था। ऐसे में चूंकि मामला दो समुदाय जुड़ा हुआ है, तो जो सूर्या का ये घर है, इस घर के बाहर मैं पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। घर के बाहर जहां अभी तक लोगों का हुजूम लगा हुआ है, वहीं एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिस बल के साथ साथ आरआरएफ की तैनाती भी कर दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आरआरएफ टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इनकी तैनाती कर दी गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी प्रकार की स्थिति में कोई छेड़खानी ना होने पाए। यही कारण भी है क्योंकि मामला दो समुदाय से जुड़ा हुआ है। 28 तारीख से घटनाक्रम शुरू हुआ था जब असद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सूर्या की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही लगातार की अलग अलग टीमें, पुलिस की अलग अलग टीमें उस पर दबिश दे रही थी। 3 अलग अलग टीमें काम कर रही थी। 3 लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आज अल सुबह असद के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। इसमें 50,000 का इनामी असद पुलिस की गोली लगने से ढेर भी होता है। एहतियात के तौर पर सूर्या के घर के बाहर जो आरआरएफ की जो टीम है वो भी मौजूद कर दी गई है। पहले ही बाहरी तादाद में पुलिस बल तैनात था, लेकिन आरआरएफ की टुकड़ी भी मौजूद है क्योंकि खोड़ा एक संकरा इलाका है और दो समुदाय के बीच की ये बात है। सूर्या के घर के ठीक पीछे की तरफ ही 2 गली छोड़कर असद का घर है, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ने पाए, कोई अनहोनी ना होने पाए, एहतियात के तौर पर शासन एवं प्रशासन ने यहाँ पर आरएफ की जो तैनाती है, क्या असद के घर के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? वहां पर भी कुछ जवानों को तैनात किया गया है? नहीं, तमाम जो मैंने आपको बताया, पूर्व में बताया, थोड़ा इलाका पड़ता है, तो मेन मार्केट है संडे मार्केट और इस मार्केट के पास ही सूर्य का घर है, तो उसके घर के बाहर ही ये तैनाती की गई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए सूर्य के घर के माहौल की, तो सुबह से ही यहाँ जो लोग बाग है उनका आना जाना लगा हुआ है। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं साहिवाल विधानसभा से, जिनका क्षेत्र में ही आता है, वो यहाँ चुके हैं। पूर्व जो चेयरमैन है यहाँ खोड़ा की रीना भाटी, वो यहाँ चुकी हैं और कई हिंदू दल के बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ आ चुके हैं। अब तक परिवार को आर्थिक मदद की बात कही जा रही थी, ऐसे में सुबह एसडीएम वहां पर पहुंचे थे। क्या अभी तक किसी तरह की आर्थिक मदद परिवार को दी गई है? परिवार वालों से वहां पर कुछ बात हुई है? तस्वीरें भी आप दिखाइए जरा परिवार के लोगों की, वहां पर किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा है, वो तस्वीरें भी दिखाते रहिए। जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो घर है सूर्य का, सूर्य घर के बाहर का जो माहौल है, यहाँ हिंदू संगठन के लोग भी आए हुए हैं, जो उनके जानकार हैं वो भी आए हुए हैं। लगातार यहाँ नारेबाजी लेकिन चल रही है, जो कि टीवी के जरिए दिखाना सही नहीं होगा, क्योंकि कल भी जिस तरीके से आपने उसको बताया था। लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर काफी जो है खुशी जाहिर की जा रही है कि असद को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, उसी पे काम करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया और उसमें उसकी मौत भी हो गई है। वहीं दूसरी ओर जो परिजन है, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि आज उनकी मुलाकात हो सकती है, संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो। जब इस बाबत उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी हम इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, जो भी हमारी मांगे होंगी वो मालाधिकारियों को ही बताएंगे। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से लोगों से वहां पर बात कल हुई थी, क्या कुछ लोगों से आज बात हो पाएगी? जरा बातचीत करने की कोशिश करिए। अब असद एनकाउंटर में मारा गया है, क्या कोई मांग परिवार की है? कुछ लोग हैं मेरे साथ जो उनसे जानेंगे और बात करेंगे, क्योंकि ये लोग कल भी यहाँ थे और आज भी यहाँ हैं। उनसे पूछते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, असद का एनकाउंटर हुआ सर? अच्छा, आप जानते हैं इस बारे में? अच्छा, कुछ अन्य और लोग हैं, सजा लेते हैं। कल भी आप यहीं थे? अच्छा, भाई वो थे कल, और पूरे लाइफ में वहीं से जब से ये काम हुआ। जो हिंदुवादी नेता है। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे थे और बहरहाल
आगे बढ़ते हैं। कोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया है। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही के भी घायल हुआ है। कोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया। आपको बता दें कि गाजियाबाद के कोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी असद पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। जिले पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। सूर्या चौहान की मां ने आरोपी असद के एनकाउंटर पर शासन प्रशासन का धन्यवाद जताया। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की गई है। जी, जो मुख्य आरोपी था असद, जिसने चाकू चलाया था आपके बेटे पर, वो ढेर कर चुके हैं पुलिस की कार्रवाई में। क्या कहना चाहते हैं पुलिस की कार्रवाई को लेकर? सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हाँ, पुलिस भाई साहब ने हमारे साथ जो किया अच्छा है। उन्होंने हमारे लड़के के जिसने चाकू मारकर हमला किया था उसे ढेर कर दिया। पर अच्छी बात है, पर मेरे संतुष्टि जब मिले जब मैं उसकी तस्वीर देख लूंगी, जब मेरे आगे में तस्वीर नहीं आई। हैं। आपकी जो मांगे थी, आपने बुलडोजर कार्रवाई की भी बात की थी। पहली मांग तो देखिए पुलिस ने पूरी कर दी है। जो असद था उसे ढेर कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। अब आपका क्या कहना है? कानून प्रशासन को लेकर क्या कहना है आपका? कानून प्रशासन से धन्यवाद है, लेकिन मेरी व्यवस्था पूरी नहीं हुई है। जो और भी बंदे हैं उनको भी ढेर किया जाए और उनको भी इसी मौत के घाट उतारना चाहिए। और सारे बंदों जितने लड़के थे उनके सबके मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए भी बात कही जा रही है कि आप लखनऊ भी जाएंगे। कब आप जाएंगे लखनऊ की ओर और मुख्यमंत्री से आप भेंट करेंगे? जाएंगे, फिक्स टाइम नहीं है, पर हाँ जाएंगे। जब वैसे वादा किया है तो मेरे को लेके जाएंगे। कल लगातार देखा जा रहा था, काफी यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ था और जिस तरह से फिर सूर्य का बाद में अंतिम संस्कार हुआ, आप की जो मांगे थी वे मानी गई। अब आपको क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या और मदद की जा सकती है और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से वह हादसा सबने देखा, सीसीटीवी भी सामने आया था, लगातार चाकू से वार किए गए थे। क्या कोई पुरानी कोई रंजिश कोई निकलकर सामने भी आई थी? क्या बकरीद के दिन वो हादसा हुआ था? बकरीद वाले नहीं थी, पुरानी कोई रंजिश नहीं थी। वो उन्होंने जानबूझकर मेरे बच्चे को धोखे से बुलाकर हमला किया था। धोखे से बुलाकर हमला किया था। सूर्य के अलावा और आपके घर में और आपके कौन सा बेटा है या बहन है उसकी, परिवार में और कौन कौन सदस्य है? मेरी उससे बड़ी एक लड़की है, उसकी मैंने शादी कर दी है। और उससे बड़ा बेटा है, वो दिमागी से थोड़ा सही नहीं है, उसका मैं इलाज करवा रही हूँ। मैं गरीब, मेरा ना कुछ भी है। मैं मोदी योगी से यही दरख्वास्त थी कि मेरी जो शर्तें हैं वो मुझे पूरी की जाए। मेरी